हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट, आप सभी को बता दें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे यूजी के लिए, यूजी कोर्सेज़ के लिए, बेसिकली सेशन आपका 2023 से 27 के लिए अगर अप्लाई किए थे रेगुलर कोर्स, ठीक है, उन सभी लोगों का मेरिट लिस्ट यहाँ पर आना शुरू हो गया है। कैसे अपना मेरिट लिस्ट को आप चेक करोगे, साथ ही साथ मेरिट लिस्ट में जो डेट ऑफ एडमिशन है वो क्या है, एडमिशन लेने का नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, उसके बाद क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ ताकि आप सभी लोग यहाँ पर एडमिशन अच्छे तरीक़ा से ले पाओ। बहुत बार ये देखा गया है कि बेसिकली स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होता है, कॉलेज जाते हैं और वहाँ पर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, लौट कर घर आ जाते हैं। तो बिल्कुल आप इससे बचिए। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है इस कंप्लीट वीडियो में आप देख लीजिए। पहले भी मेरिट लिस्ट आ चुका था, बट वो आपका कुछ अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज या बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीबीए या बीसीए का आया हुआ था। बेसिकली अभी जो आ रहा है वो आपका रेगुलर कोर्सेज के लिए, ठीक है, यूजी के अंदर जो रेगुलर कोर्सेज हैं, रेगुलर कोर्सेज, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मेजर सब्जेक्ट्स एग्जांपल के लिए या फिर ऑनर्स बोल सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, आपका मैथ हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स का जो आपका मेरिट लिस्ट है जो कि आप चांसलर पोर्टल से, बेसिकली आप चांसलर पोर्टल से अप्लाई किए थे, इन सभी लोगों का मेरिट लिस्ट यहाँ पर आना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपका जो आ रहा है आप एक एक करके देख सकते हैं। कैसे देखेंगे वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरिट लिस्ट देखने के लिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आप यहाँ पर जैसे ही आओगे सिंपली यहाँ पर DSPMU सर्च करोगे, इनका ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ पर आओगे, दैट मीन्स इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे खुलकर आ जाएगा। बेसिकली कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो है अपडेट आया है, फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कॉमर्स का है, इवनिंग शिफ्ट्स का, ठीक है। उसी तरीक़े से आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आपका कॉमर्स मॉर्निंग शिफ्ट का है, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आपका फिजिक्स का है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो सबका मेरिट लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी भी नहीं आए, जैसे कि इकोनॉमिक्स के आ गए, मैथमेटिक्स के आ गए, ठीक है। इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का यहाँ पर पहले ही आ चुका था, तो उसके लिए हम बात नहीं करेंगे, जो कि मैं आपको पहले बता दिया था। बट यहाँ पर रेगुलर कोर्सेज का अभी भी बहुत सारे लोगों का मेरिट लिस्ट नहीं आया है। तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अभी देख सकते हो कि अभी आपका आज आपका यहाँ पर 28 तारीख हो गया और यहाँ पर कॉमर्स का, उसका फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, इकोनॉमिक्स का सिर्फ इतना ही आया है। देख सकते हो आप यहाँ पर बेसिकली देखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स का मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें कि आपका कॉमर्स है, इवनिंग और मॉर्निंग तो एक सब्जेक्ट्स हुआ, आपका फिजिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ और इकोनॉमिक्स हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो 4 सब्जेक्ट्स का ही सिर्फ यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाला गया। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट्स अपना अपना मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करके मेन डिपार्टमेंट को यहाँ पर दे देते हैं ताकि वो अपलोड करे। तो बेसिकली डिपार्टमेंट जब तक यहाँ पर आपका नहीं निकालता है, दैट मीन्स आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में ही जाकर आपको एडमिशन लेना है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किए हो, तो पॉलिटिकल साइंस की तरफ से जब आपका मेरिट लिस्ट आपको निकाला जाएगा वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ बेसिक सी बात यही है कि आप यहाँ पर रेगुलर साइट पे अपडेट आते रहो ताकि आपको मेरिट लिस्ट आपको दिख जाए। यहाँ पर देखो एक ही साथ कल ही आपका देख सकते हैं ये मेरिट लिस्ट आया, जिसमें कि कॉमर्स का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, इकोनॉमिक्स का एक ही साथ दे दिया गया, 2-4 सब्जेक्ट्स का। तो बेसिकली यहाँ पर जो टाइम इनके तरफ से बोला गया है ना, वो टाइम पे नहीं दे पाते हैं, कुछ दिक्कत होता है टेक्निकली, इसके कारण यहाँ पर टाइम पे आपको नहीं दिया है, क्योंकि मेरिट लिस्ट का टाइम इनका बहुत पहले था और जबकि अभी तक यहाँ पर मेरिट लिस्ट काफ़ी लेट से आ रहा है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम भी दिया जाएगा, बट आपको क्या करना है, तो आपको अपडेट रहना है साइट पे, ठीक है। अभी देखो जैसे जैसे आ रहा है मेरिट लिस्ट, मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं। अब देखिए आगे हम बताते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैथमेटिक्स का डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। आपका जो भी मैं आप बता रहा हूँ कैसे आपको देखना है। जैसे कि मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में अप्लाई किए हो, तो मैथमेटिक्स का आप देख लो, उसके बाद यहाँ पर उसकी डिपार्टमेंट की तरफ से डेट आपका दिया हुआ है कि आपको किस दिन एडमिशन लेना है, किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, आपका टाइमिंग
टाइमिंग क्या रहेगा, सबका अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है, एडमिशन का प्रोसेस अलग है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा जो भी आपका ऑनर्स है। जैसे कि बेसिक सी बात है, अगर आप मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स में अप्लाई किए थे तो आप यहाँ पर फिजिक्स में क्लिक करके देख लोगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख लो सीरियल नंबर, फॉर्म नंबर, एप्लीकेंट नंबर, कैटेगरी, CUT स्कोर। यहाँ पर CUT स्कोर से बनाया गया इनका मेरिट लिस्ट, पूरी तरह से देख सकते हो फिजिक्स का। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड जो आप किए हो वो आपका परसेंटेज है। ये परसेंटेज कौन सा है, तो आपका जो क्लास 12 में बेसिकली परसेंटेज है वही आपका है। तो आपको क्या करना है, अपना नाम मिला लेना है, उसके साथ साथ आपका जो एप्लीकेशन चांसलर पोर्टल का फॉर्म नंबर है, ठीक है, वो वाला यहाँ पर फॉर्म नंबर मिला लेना है। अब जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 10th का जो मार्कशीट होना चाहिए, आपका 10th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए 2 सेट फोटोग्राफ लेकर जाना है। ध्यान से देख लो, डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग डॉक्यूमेंट सबका सेम लगेगा, बट आपको कंफर्म होना है तो अपने वाली जो PDF है, अपने वाले ऑनर्स वाला PDF मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सभी के लिए बता रहा हूँ कॉमन, जो कि सभी को ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हो 10th के बाद आपका 12th है, जो कि इंटरमीडिएट का मार्कशीट और एडमिट कार्ड 2 सेट होना चाहिए। कॉलेज का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए या SLC जो TC होता है ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो आपको देना है ओरिजिनल। माइग्रेशन अदर देन स्टेट बोर्ड, यानी कि बता दें जैक बोर्ड के अलावा जितने सारे बोर्ड हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर माइग्रेशन देना पड़ेगा, चाहे वो CBSE से हैं, ICSE से हैं या फिर अदर स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड या फिर MP बोर्ड, कोई भी बोर्ड से बेसिकली आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा। अब और जैक का मे भी माइग्रेशन नहीं लगेगा, बट आप लेकर जाइएगा, अगर लगेगा तो दे दीजिएगा। 6 में देख सकते हैं वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या BC1 BC2 EWS कैटेगरी का लाभ लिए हैं तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर BPL में आप यस किए हैं तो BPL सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, ताकि आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम दिक्कत ना हो। उसके बाद थर्ड में 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है। 4 में है 4 सेल्फ अटेस्टेड इन्वेलप। देखो आप मैथ वाले, यहाँ फिजिक्स वाले देख लो, यहाँ पर फिजिक्स में आपको बता रहा हूँ डिफरेंट क्या है। फिजिक्स वाले में देखोगे तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कम से कम 4 आपको इन्वेलप लेकर आना है। इन्वेलप मैं आपको बता दूँ, आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उनको रखने के लिए इन्वेलप यहाँ पर मांगा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर देख लीजिए आपको 4 सेल्फ अटेस्टेड इन्वेलप, ठीक है, लेकर जाना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब जो पोस्ट ऑफिस में इन्वेलप मिलता है या कॉलेज के बाहर भी इन्वेलप आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें आपको साइन कर देना है, इससे पता चले कि वो इन्वेलप आपका है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको 4 सेल्फ अटेस्टेड इन्वेलप्स लेकर जाना है। 1 बटन फाइल, एक बटन फाइल एक आता है ट्रांसपेरेंट बटन फाइल, आपको पता होगा बिल्कुल, यहाँ पर इस तरह का होता है, यहाँ पर बटन लगा होता है और उस फाइल में डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट आपको बटन फाइल लेकर जाना है। ये चीज़ नहीं भी लेंगे वहाँ भी ले सकते हैं, बट सिक्योरिटी के लिए आप ले जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। 11 में आपका देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड फ्रॉम चांसलर पोर्टल। जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड लिखा हुआ है, सॉरी माफ़ करिएगा, जो डाउनलोड किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो अप्लाई किए हैं वहाँ पर आपका जो प्रिंट आउट दिया होगा साइबर कैफ़े से, या फिर आप प्रिंट आउट कर ले, उसके साथ जो आप 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी पे किए थे एडमिशन के लिए, वो आपको लेकर जाना है। दोनों आपको लेकर जाना है। क्लियर है, जो कि चांसलर पोर्टल से आ जाएगा। अब यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विद their parents and natural guardian for purpose of admission in Department of Physics from 11 AM to 2 PM। आपको 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाना है, 11 बजे से 2 बजे के बीच में, ताकि आपका एडमिशन यहाँ पर हो पाए। 10 बजे से पहले जाएंगे, 2 बजे के बाद जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। टाइम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको दिक्कत ना हो। बेसिकली आप किसी भी दिन जा सकते हो, आज भी जा सकते हो, कल भी जा सकते हो, लास्ट डेट के पहले आपको जाना है। उसमें आपको पता होना चाहिए नेशनल और हॉलीडे को आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो जो लास्ट डेट इनके तरफ से डिक्लेयर किया गया है फिजिक्स वाले के लिए, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख लो। फिजिक्स जो भी जिनका भी स्टूडेंट का नाम है उन लोगों को बता दें, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 4 अगस्त 2023, 4 अगस्त 2023 यहाँ पर रखा गया फ्रॉम फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। जिनका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, स्टूडेंट नॉट टर्निंग अप फॉर एडमिशन विल कम कंसिडर फॉर एडमिशन आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अगर आप यहाँ पर 4/8/2023 के पहले नहीं जाते हो तो फिर
आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका सीट दूसरे को दे दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बाद में टाइम नहीं दिया जाएगा, जो टाइम दिया गया उसी के अंदर आपको डीवी के लिए जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना है डिपार्टमेंट, वहाँ पर आप पता कर लोगे फिजिक्स का डिपार्टमेंट कहाँ पे है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर चांसलर पोर्टल पे ही आपको अपना एप्लीकेशन पेमेंट करना पड़ता है एडमिशन के लिए। अभी जो आप 500 रुपीज़ दिए हो वो आप दिए हो एप्लीकेशन पेमेंट। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि एक तरह से एडमिशन फॉर्म का पेमेंट। उसके बाद जो भी आपका एडमिशन फॉर्म का होगा 2000 या फिर 1900 या 2900 वो आपको पे करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। एडमिशन वाला पोर्टल अभी आपका नहीं खोला जाएगा, लिंक जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा लेते। अब चलिए दूसरा किसी का देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो कॉमर्स का क्या है, देखो डॉक्यूमेंट लगभग सबका सेम है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। यहाँ पर इनके तरफ से देख लो, इनका जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर 5 अगस्त 2023 रखा गया और इनका जो टाइमिंग है 1 बजे से 2-2:30 बजे तक आपको जाना है। आपको कोई भी वर्किंग डे में आप जा सकते हो, बीकॉम में सेमेस्टर 1 में जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। क्लियर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो है आपका सब मेंशन है। यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर 2 शिफ्ट में यहाँ पर बीकॉम के लिए एडमिशन दिया गया है, इवनिंग शिफ्ट है और एक इनका मॉर्निंग शिफ्ट है। तो इवनिंग शिफ्ट वाले 1 बजे से 2 बजे तक 2:30 बजे तक जाएंगे। जो कहाँ जाना है, 4th फ्लोर, रूम नंबर 405, एकेडमिक न्यू एकेडमिक बिल्डिंग, DSPMU रांची। ये आपका इवनिंग शिफ्ट का मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इवनिंग शिफ्ट के लिए टाइमिंग यहाँ पर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का रखा गया है। वहीं अगर मॉर्निंग शिफ्ट की बात करते हैं तो देख लो मॉर्निंग शिफ्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइमिंग है वो अलग है, तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग अपना देख लेना। यहाँ पर देखो इनका जो टाइमिंग रखा गया है स्टूडेंट, वो आपका 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक रखा गया है। वेन्यू वही है, यानी कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, बिल्कुल एडमिशन वहीं पर जाकर लेना है। और आपको मैं बता रहा हूँ इनका भी लास्ट डेट वही है, बट टाइमिंग देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है उसका टाइमिंग अलग अलग है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर आप अपना देख सकते हो कि आपका यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट वाले का ये आपका मेरिट लिस्ट है। तो बेसिकली 2 शिफ्ट्स में कॉलेज चलते हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट क्या है, तो बेसिक सी बात है वही एप्लीकेशन फॉर्म, चांसलर पोर्टल का 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, 12 का एडमिट कार्ड, उसको लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, कास्ट, उसके बाद इनकम, BPL कार्ड, आधार कार्ड, EWS सर्टिफिकेट अगर आप क्लेम किए तो, रेसिडेंस अगर आप क्लेम किए तो 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना है। अगर आप रेसिडेंस ऑफ झारखंड में येस किए तो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। 1 इनका कलर क्लियर कवर फाइल और CUT स्कोर कार्ड ई एप्लीकेबल। अगर आप CUT से अप्लाई किए, देखो वहाँ पर मेंशन नहीं था क्योंकि फिजिक्स वाले में CUT स्कोर कार्ड का मेंशन नहीं था, तो आप अपने हिसाब से CUT स्कोर कार्ड का वाला भी जो रिजल्ट है वो ले जाइएगा, एडमिट कार्ड ले जाइएगा ताकि आपका वेरिफिकेशन हो पाए। तो आपका जितना भी फाइल है डॉक्यूमेंट का, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ले जाइए ताकि वो जो भी आपको डॉक्यूमेंट मांगे वो आप एट द टाइम दे पाओ। ठीक है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपका एक फ़ाइल बना लीजिए। फाइल तो सभी कोई रखते हैं, अगर आप स्टूडेंट है तो बेसिकली आप वो फाइल ले जाओ सारा और जेरोक्स करा के 1 सेट सारे डॉक्यूमेंट का ले जाओ ताकि आपको वहाँ पर जो भी चीज़ मांगे आप वहाँ पर आराम से दे दो। ठीक है, बेसिक सी बात है, मैं सारी चीज़ आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है और मेरिट लिस्ट आपके जो सब्जेक्ट्स का नहीं आया तो बिल्कुल आप वेट करिए। जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल, सभी ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस की बात करें तो नहीं आया है, नेचुरल साइंस में बहुत लोगों का भी नहीं आया, कॉमर्स का आ गया है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का आया, तो आप वेट करिए, धीरे धीरे आ जाएगा, आपको टाइमिंग उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा दिया जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक चीज़ और आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो बेसिक सी बात है, अगर आप कहीं और अप्लाई किए होंगे, अगर आपका नाम आ गया तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो कि आपका नहीं आएगा, बट अगर आपको वेट करना, आपको लगता है कि सेकंड में आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट यहाँ पर 3 से 4 या फिर 5वां मेरिट लिस्ट भी कोई सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो बेसिक सी बात है, आपको वेट करना है, वेट करिए। अगर आपका यहाँ पर आ जाता है तो एडमिशन आप यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हैं। आशा है कि वीडियो में पूरी तरीक़े से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।